जय हिंद दोस्तों, आज आप लोगों के बीच एक बार फिर से उपस्थित है लॉसा और मसा का यह दूसरा क्लास लेकर। एक क्लास हो गया है जो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा, और उसमें पहले क्लास में हमने बेसिक बताया था कि लॉसा और मसा किसे कहते हैं और सिद्ध करके भी दिखाया था। आगे इसके कंटिन्यू करते हैं। नए बच्चों के लिए एक बार फिर से लॉसा और मसा बता देते हैं। लॉसा किसे कहते हैं और मसा किसे कहते हैं। लॉसा कहते हैं एलसीएम को, इसको इंग्लिश में शॉर्टकट में क्या कहते हैं, इसको एलसीएम कहते हैं, और उसको कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। वह कहते हैं किसका, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए उसे लॉसा कहते हैं। और मसा कहते हैं किसे कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देता है, उसे एलसीएम कहते हैं। एक बार समझा देते हैं। बोलने के लिए तो मैंने बोल दिया, लेकिन एक बार मैं समझा देता हूँ लॉसा और मसा किसे कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, 15 और 20। इसका जब हम लॉसा निकालेंगे तो इसका लॉसा कितना होगा। इसका तो मुँह ज़बानी लॉसा निकाल सकते हैं। एक संख्या को किसी को उठाओ और उसका टेबल पढ़ो। 15 को उठा लेते हैं, चलो 15 15 दूना के 30, 30 तो 15 से कट रहा है लेकिन 20 से नहीं कट रहा है। एक बार और पढ़ेंगे 15 45, 15 से 45 कट रहा है लेकिन 20 से नहीं कट रहा है। एक बार और पढ़ेंगे 15 चौके 60, 15 चौके 60। जब 60 करेंगे तो 60 जो है वो 15 से भी कट रहा है और 20 से भी कट रहा है। ठीक, यानी इसका एलसीएम जो होगा कितना होगा, 60 होगा। और एचसीएफ कितना होगा, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, 5 है, तो एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा। तो लॉसा किसे कहते हैं, देखिए समझाते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे लॉसा कहते हैं। 60 सबसे छोटी संख्या है जो 15 से भी कट रहा है और 20 से भी कट रहा है। ठीक, तो यही कह रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, लॉसा कहते हैं। दी गई संख्या क्या है, 15 और 20 है, वो और सबसे छोटी संख्या क्या है, 60 है, जो 15 से भी कट रहा है और 20 से भी कट रहा है, तो वही इसका लॉसा हो जाएगा। मसा किसे कहते हैं, मसा उसे कहते हैं कॉमन। इसमें क्या छिपा है, 5 छिपा है, इसमें भी 5 छिपा है, तो इससे कितना हो जाएगा, इसका मसा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमने मसा का डिफिनेशन क्या बताया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे उसे क्या कहते हैं, मसा कहते हैं। ठीक, और एक यहाँ से एक फार्मूला जनरेट किए थे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर इक्वल लॉसा गुणे मसा। यहाँ से क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन आता भी है। देखिएगा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टॉपिक का नाम है लॉसा और मसा। एक क्लास हो गया है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। चैनल का नाम है ER सुल्तान अहमद सर। और आप लोग से गुजारिश है कि मेरे फेसबुक चैनल को भी लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि वो उस पर भी हम रील्स और वीडियो आप लोगों को ज्ञान के लिए चीज़ मिलता रहता है। देखिएगा यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेसिक से। यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर, इस तरह ले लीजिए। 2 का स्क्वायर गुणे 3 का 3 पे पावर 5 गुणे 5 पे पावर 2, ये इस तरह है। ठीक, और यहाँ पे ले लीजिए 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 4 गुणे 5 का पावर 7 गुणे 7 का पावर 2। ठीक, चलिए इसका क्या निकालना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फाइंड क्या करना है, लॉसा और मसा। ठीक, कुछ नहीं करना है। देखिए एलसीएम में क्या होता है, जो इसमें पावर का ही तो बात कर रहा है भैया। पावर इसमें क्या है, बड़ा लेना है। पावर क्या है, बड़ा लेना है। और एचसीएफ में क्या होता है, लोवेस्ट पावर लेना है, लोवेस्ट पावर लेना है। और कॉमन लेना है, इस बात का ध्यान रहे। क्या लेना है, कॉमन लेना है, यानी दोनों में सम्मिलित हो। जितना दिया होगा ये अलग है, 2 का पावर 2, 3 का पावर 5, 5 का पावर 2, और ये अलग है, 2 का पावर 3, 3 का पावर 4, 5 का पावर 7 गुणे 7 का पावर 2। ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो एलसीएम में क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं। और एचसीएफ में क्या देखते हैं, लोवेस्ट पावर देखते हैं। और कॉमन देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले इसी का एलसीएम निकालो। जब एलसीएम इसका निकालेंगे, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक, तो कौन वाला लेंगे, 2 का पावर 3 वाला लेंगे, क्योंकि ये 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है। तो कौन सा पावर लेंगे, 2 का पावर 3। 2 का पावर 2 नहीं लेंगे क्योंकि ये छोटा है। हम क्या कहें कि एलसीएम में बड़ा लेना है, यानी बड़ा पावर लेना है। क्या है, बड़ा घात लेना है। कौन सा लेना है, बड़ा घात लेना है। 2 का काम यहाँ पे खत्म, इंटू का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद 3 देखेंगे, यहाँ पे 3 का पावर 5 है, यहाँ पे 3 का पावर 4 है, तो कौन सा लेंगे, 3 का पावर 5 वाला लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 5 इंटू। अब 5 है, यहाँ 5 का पावर 2 है, यहाँ 5 का पावर 7 है, तो कौन सा लेंगे, 5 का पावर 7 वाला लेंगे। 5 का पावर 7 इंटू, यहाँ पे 7 नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे 7 है। तो एलसीएम में लेंगे कॉमन हो या ना हो, इस बात का ध्यान देना। एलसीएम में लेंगे कॉमन हो या ना हो, तो 7 का पावर 2 हो जाएगा। एचसीएफ में क्या होता है, सबसे पहले कॉमन देखेंगे। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन छोटा पावर ना, इसमें क्या देखना है, छोटा पावर, छोटा घात। और कॉमन देखना है, दोनों में सम्मिलित। कॉमन माने सम्मिलित,
जितना दिया होगा सब में सम्मिलित होना चाहिए वो अंक। तो 2 इसमें भी सम्मिलित है, 2 इसमें भी सम्मिलित है। लेकिन छोटा पावर किसका है? 2 का पावर 2, 2 का पावर 2। यहाँ 3 भी सम्मिलित है, यहाँ भी 3 सम्मिलित है, लेकिन छोटा पावर क्या है? 3 का पावर 4। यहाँ पे 3 का पावर 5 है, यहाँ पे 3 का पावर 4 है। ठीक, तो कौन सा लेंगे? 3 का पावर 4 वाला, यानी 3 का पावर 4 वाला लेंगे, क्योंकि ये छोटा है। इंटू का चिन्ह लगा लीजिए। 5 देखिए, 5 का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 5 का पावर 7 है, यहाँ 5 का पावर 2 है, यहाँ 5 का पावर 7 है। तो कौन वाला लेंगे? 5 का पावर 2 वाला लेंगे। अब देखिए इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो इस 7 को नहीं लेंगे। तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 2। एचसीएफ में क्या लेंगे? 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 2। 7 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें 7 नहीं है, दोनों में कॉमन होगा उसी को लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार और समझा देते हैं। देखिए कुछ करना नहीं है। सबसे पहले एक ये दिया हुआ है इंटू में, एक ये दिया हुआ है इंटू में, और हमने क्या पूछा? एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो एलसीएम में क्या होता है? हाईएस्ट पावर देखते हैं, बड़ा पावर देखते हैं, कॉमन हो या ना हो सारे इसमें लेते हैं, किसी अंक को छोड़ते नहीं। एचसीएफ में क्या होता है? कॉमन को लेते हैं और छोटे पावर को लेते हैं। तो हम 2 के लिए हैं, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, लेकिन लेंगे कौन? बड़ा वाला का पावर लेंगे। 3 देखिए, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लेकिन लेंगे कौन? बड़ा वाला पावर लेंगे एलसीएम में। यहाँ देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, लेकिन लेंगे कौन? बड़ा घात वाला लेंगे, तो 5 का पावर 7। और छूट क्या रहा है? इसमें 7 नहीं है लेकिन इसमें 7 है, छूट रहा है, इसको भी इसमें शामिल कर लेंगे एलसीएम में। एचसीएफ में क्या होता है? कॉमन होता है। कॉमन देखेंगे। एचसीएफ में क्या देखेंगे? कॉमन देखेंगे। तो कॉमन देखिए, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। छोटा कौन पावर है? ये वाला है, ये वाला लिख दिए, 2 का पावर 2। 3 देखेंगे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। छोटा कौन है? ये है, इसको लिख दिए। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। छोटा कौन है? ये वाला, ये लिख दिए। इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, ये 7 को नहीं लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन करिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। देखिएगा यहाँ पे जैसे 3 का पावर -5 इंटू 3 का पावर 2 का पावर -2 इंटू 5 का पावर 2, हटा दीजिए, 2 का पावर -3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू ले लीजिए कुछ और ले लीजिए 7 के पावर -2। ठीक, अब मान लीजिए इसका हम एलसीएम निकालें और एचसीएफ निकालें। देखिए चलिए निकालिए। एलसीएम सबसे पहले निकालते हैं। तो देखिए पहले 2 का पावर देखते हैं, क्या करना है? बड़ा पावर लिखना है। तो ये देखिए 2 का पावर -2 और 2 का पावर -3, इसमें बड़ा कौन सा है? किसी भी संख्या, बड़ा संख्या हो और माइनस, अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, 50 और -100, 50 और -100 बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे कि 50 है। 100 क्यों नहीं बड़ा है? क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। इसी तरह क्या है, ये उससे छोटा है ना, लेकिन माइनस लगा है, ये उससे भी बड़ा है। देखिए जो बड़ा होगा, मैंने कहने का मतलब है कि देखिए -50 -100, जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। माइनस अगर लग जाएगा तो यही नियम यहाँ पर लगाइए। तो एलसीएम में क्या करना है? बड़ा घात वाला लिखना है, यानी हाईएस्ट पावर वाला लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इंटू लगा दीजिए, इंटू लगा दीजिए। अब 3 का देखिए, तो 3 का बड़ा पावर क्या है? 2 है, और ये -5 है, तो छोटा है ना। अब 5 का देखिए, 5 इसमें है नहीं तो 5 का पावर 2 कर दीजिए। 7 इसमें है नहीं तो 7 का पावर -2 कर दीजिए। अब देखिए एचसीएफ, देखिए यहाँ पे -2, देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, लेकिन छोटा पावर क्या है? यहाँ पे है, तो 2 का पावर -3 इंटू यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो छोटा कौन सा है? 3 का पावर -5। ठीक, यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 7 है लेकिन यहाँ 7 नहीं है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 का पावर -2 इंटू 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2 गुणे 7 का पावर -2, और एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 का पावर -3 इंटू 3 का पावर -5। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। क्वेश्चन क्या है? धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। हमारा पहला क्लास देखिएगा, बातें समझ में आई होगी।
एचसीएफ को जीसीडी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक, आप लोगों को पहले वीडियो में बताया गया होगा। चलिए, अगर हम कह दें 3 का पावर 12, 3 का पावर 8, 3 का पावर -10, 3 का पावर -15, अगर हम ये कह दें कि एलसीएम पहले इसका निकालो, एलसीएम निकालो और ये इसका एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो, तो क्या होगा? तो इसमें देखिए अगर इस तरह संख्या दे अलग अलग दे दें और पूछें कि पावर देखिए सेम है, 3 का है ना, तो एलसीएम में क्या करना है? हाईएस्ट पावर देखना है ना, हाईएस्ट पावर देखना है। तो हाईएस्ट पावर कितना है? अरे यहाँ पे देखिए, देखने को तो लग रहा है कि 3 का पावर -15 होगा, लेकिन नहीं, हमने यही चीज़ बताया है ना, यहाँ पे डब्बा बना के बताया है कि -100 -50 है। बड़ा कौन सा है? तो -50 बड़ा हुआ है, बड़ा है। ठीक, तो सबसे बड़ा पावर कौन सा है? जो सबसे छोटा होगा, माइनस में जो सबसे छोटा होगा, माइनस लगा हुआ सबसे छोटा होगा, वही क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तो 3 का पावर -8 सबसे बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा होगा? तो 3 का पावर -15, ये हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। इसमें क्या देखना है? लोवेस्ट कॉमन, लोवेस्ट पावर देखना है। क्या देखना है? लोवेस्ट पावर देखना है। एक क्वेश्चन इसमें और कराते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2, कामा 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 3, कामा 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4 का क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलिए निकालते हैं, निकालने की कोशिश करिए। सबसे पहले एलसीएम निकालिए। एलसीएम में हमने क्या बताया है कि क्या देखना है? हाईएस्ट पावर देखना है, यानी बड़ा पावर देखना है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। यहाँ पे 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 4 है, तो कौन सा लेंगे? 2 का पावर 4 वाला, बड़ा वाला पावर लेंगे। इंटू, अब देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, लेकिन पावर किसका बड़ा है? यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 4 है, यहाँ पे 3 का पावर 3 है, तो कौन सा लेंगे? 3 का पावर 4 वाला लेंगे, बड़ा वाला, ये वाला लेंगे। अब देखिए ठीक, अब यहाँ पे देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं, तो 5 को लेके चलेंगे। 5 का पावर इसमें 3 है, इसमें 5 का पावर 4 है, तो कौन सा लेंगे? 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 लेंगे, बड़ा वाला पावर लेंगे। इंटू लगाएंगे। अब देखिए 7, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 7 नहीं है, तो सबसे बड़ा पावर यहाँ पे 7 का पावर 2 है, यहाँ पे 7 का पावर 3 है, तो कौन सा लेंगे? 7 का पावर 3 लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। और कुछ बच रहा है? नहीं रहा ना भैया, कुछ नहीं बच रहा है, हो गया 2 3 5 7, चलिए हो गया। एचसीएफ में क्या देखना है? एचसीएफ में हमने बताया था कि लोवेस्ट कॉमन पावर देखना है, यानी जितना दिया होगा उसमें क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो इसमें भी 2 काम, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन सबसे छोटा क्या है? 2 का पावर 3 इसमें है, 2 का पावर 2 इसमें है, 2 का पावर 4 इसमें है, तो सबसे छोटा कौन है? 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 देंगे। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन सबसे छोटा पावर क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पे देखिए सबसे छोटा पावर 3 का पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3 का पावर 4 है, यहाँ पे 3 का पावर 3 है, तो कौन सा लेंगे? 3 का पावर 2 लेंगे। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो नहीं लेंगे। इसमें 5 है, इसमें 5 है, लेकिन इसमें 5 है, तो 5 को भी नहीं लेंगे। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 7 का पावर 3, और एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। एक बार और समझाते हैं, देखिए एचसीएफ में क्या होता है? ये अलग अलग, ये एक अलग दिया हुआ है, ये एक अलग दिया हुआ है और ये एक अलग दिया हुआ है। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सबसे छोटा पावर लिख दिया। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, सबसे छोटा पावर लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 7 है, लेकिन यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, लेकिन यहाँ 7 नहीं, तो 7 को नहीं लेंगे, तीनों में 7 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं, तो इसको भी नहीं लेंगे, तो काम खत्म हो गया। ठीक, तो आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगला एक दशमलव वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 0.10 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन है 0.05, 0.10 तथा 0.025। क्या क्या करना है? एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलिए क्वेश्चन को करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है भैया, ये 5 है ना, दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। ये दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। ये दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। यहाँ पर एक कंसेप्ट लगेगा, ये दोनों कंसेप्ट को यहीं बता देंगे, ठीक ना, तो ध्यान से समझिए। दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, तो 5 लिख लीजिए। और 10वां 100वां, जीरो की दशमलव के बाद कैसे पढ़ते हैं? 10वां 100वां 1000वां
10,000 में इसी तरह पढ़ते हैं ना, तो 2 अंक देखिए 10वां 100, तो ये हो जाएगा 5/100, ये हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा 10वां 100, ये भी 100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25, और ये क्या हो जाएगा 10वां 100 1000वां। कुछ नहीं करना है, इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/20, ये कितना हो जाएगा 1/10, और ये कितना हो जाएगा 1/, ये 1000वां इस तरह होगा ना, 10वां 100वां 1000वां, तो ये 1000 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/40, 25 चौके 1000, 25 40 से कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब इसका निकालिए लॉसा और मौसा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए, अगर एलसीएम निकालेंगे, यहीं पे समझा रहे हैं हम, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग करिएगा। देखिएगा एलसीएम के लिए, एलसीएम अगर निकालेंगे, जो निकालना है, ठीक ना, तो अंश का लॉसा, ठीक, बटे हर का मौसा, ठीक। हर का क्या निकाल देंगे, लॉसा निकाल देंगे, नहीं अंश का लॉसा निकालेंगे और हर का मौसा निकालेंगे, ठीक। एलसीएम में, एचसीएफ में देखिए, जो निकालना होगा वो ऊपर वाला हो जाएगा, तो अंश का मौसा बटे हर का लॉसा, यानी जो निकालना है ऊपर और जो नहीं निकालना है वो नीचे। यहाँ पे एलसीएम निकालना है ना, तो अंश का एलसीएम निकाल लीजिए, हर का मौसा निकाल लीजिए। तो निकालिए, अंश का लॉसा कितना होगा 1 होगा, और हर का मौसा कितना होगा, बताइए मौसा कितना होगा 10 होगा। यहाँ कॉमन क्या है, 10 ही तो है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 10 है, जो 20 को भी काट दे, 10 को भी काट दे और 40 को भी काट दे, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 10, तो ये हो जाएगा 1/10, ठीक, 1/10। अब देखिए अंश का मौसा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और लॉसा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक। तो ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में हो जाएगा 0.1, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.025, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे देखिए अंश समान है ना, यहाँ पे देखते, इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये कंसेप्ट बताना था इसलिए किए, ये कंसेप्ट बताना था इसलिए आप लोग को हम किए, ये कंसेप्ट बताना था कि भिन्नों का लॉसा और मौसा कैसे निकालेंगे। देखिएगा, भिन्नों का लॉसा और मौसा निकालेंगे इस फार्मूले से, लॉसा इस फार्मूले से निकालेंगे और मौसा इस फार्मूले से निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए अंश जो है वो क्या है समान है, तो कुछ नहीं करेंगे, जो छोटा होगा अभी तो होगा, जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, नहीं जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा, भिन्न में जो बड़ा होगा 1/40 क्या है सबसे, देखिए एक मिनट, पावर वाला ही तो खेल है यार, देखिए पावर वाला ही तो खेल है, 1/40 क्या है सबसे छोटा है ना, तो जो छोटा जिसका, ये देखिए कुछ नहीं करना है, जो सबसे छोटा होगा, यानी यहाँ पे देखिए 1/10 का वैल्यू अच्छा निकालेंगे यहाँ पे, तो 1/10 का वैल्यू कितना आएगा, सबसे बड़ा आएगा कि नहीं, जो सबसे बड़ा होगा, अगर एलसीएम में पहले देखेंगे क्या है अंश बराबर है, तो डिवाइड करने के बाद जो सबसे बड़ा, एक कितने भागों में बांट रहे हैं 10 भागों में बांट रहे हैं, तो बड़ा है, एक को 20 भागों तो उससे थोड़ा छोटा है, एक को 40 भागों में बांट उससे भी छोटा है, तो सबसे छोटा, तो 1/10 क्या है सबसे बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, और 1/40 क्या है सबसे छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट भी हम निकाल सकते थे, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। लॉसा कितना दिया 48 दिया हुआ है, मौसा कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है, पहली संख्या क्या है 24 है, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या क्या है, फर्स्ट संख्या क्या है आपका 24 है, दूसरी संख्या कुछ नहीं दिया, x मान लीजिए हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा 48, और मौसा कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है, यहाँ पे कटा है 24 दूना के 48, x बराबर कितना हो जाएगा 8 दूना के 16, x बराबर 16, यानी दूसरी संख्या कितना निकल के आया, यहाँ पे दूसरी संख्या जो निकल कर आया है कितना निकल के आया है 16 निकल के आया है, आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस फार्मूले से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत तरीके से आते हैं, बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
इस जैसा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कराएंगे, फिर आगे अगले टॉपिक पे चलेंगे। दो संख्याओं का योग 288 है और उनका मौसा 18 है, तो युग्म यानी जोड़ों की संख्या ज्ञात करना है। दो संख्याओं का योग 288 है और उनका मौसा क्या है 18 है। ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है। एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है 18 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट संख्या सेकेंड संख्या, पहली संख्या को मान लो 18x और दूसरी संख्या को मान लो 18y। ठीक, और क्या करा, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग पूछ रहा है, यानी फर्स्ट संख्या प्लस सेकेंड संख्या का योग कितना दे रखा है 288 दे रखा है। ये गिवन है। क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग यानी पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का योग 288 है। कुछ करना है, माना किसको है, पहली संख्या 18x माना है और दूसरी संख्या का माना है 18y। जो मौसा है उसी को मानना है, जो मौसा है उसी को मानना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18x हो जाएगा प्लस 18y 288। ठीक, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या लेंगे 18 कॉमन ले लीजिए। जब 18 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस वाई बराबर 288। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर, ये कहाँ चला जाएगा नीचे 288 और ये क्या हो जाएगा 18। कितने बार पूरा कट जा रहा है, देखिए कितने बार पूरा ये कट जाएगा, कितने बार पूरा कट जाएगा, ये 16 बार पूरा कट जाएगा। काट लीजिए, काटना आपका काम है। अब बताइए कि x प्लस वाई बराबर कितना आया है 16, यानी किन किन दो संख्याओं को जोड़ने पर 16 आएगा। देखिए, एक तो 1 और 15 को जोड़ने पर 16 आएगा, एक 2 और 14 को जोड़ने पर 16 आएगा, एक 3 और 13 को जोड़ने पर आएगा, एक 4 और 12 को जोड़ने पर आएगा, और एक 5 और 11 को जोड़ने पर 16 आएगा, एक 6 और 10 को जोड़ने पर आएगा, एक 7 और 9 को जोड़ने पर आएगा, और एक 8 और 8 को जोड़ने पर आएगा। फिर क्या करेंगे 9 और 7 को, तो देखिए यहाँ पे 9 और 7 है ना, कॉमन को नहीं लेना, जहाँ पे एक को ला जाए वहीं पे छोड़ देना है। तो देखिए जिसका एचसीएफ होगा 1 वही का जोड़ा बनाएगा। यहाँ पे 1 और 15 का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, तो एक तो ये जोड़ा बन गया। 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, नहीं होगा तो ये नहीं होगा। 3 13 का एचसीएफ कितना 1 होगा, इसको भी कंसीडर कर लेंगे। इसका नहीं होगा, इसका होगा तो इसको 1 ले लेंगे। ठीक ना, इसका एक एचसीएफ होगा, इसका भी एक एचसीएफ होगा कि नहीं होगा, तो जिसका एचसीएफ यानी मौसा 1 होगा उसको ले लेंगे, तो इसको ले लिए। देखिए 1 मिनट, इसको जोड़ने पर क्या होगा 16 होगा, नहीं इसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, इसको ले लेंगे। इसका एचसीएफ 1 नहीं होगा, इसको नहीं लेंगे। इसका एचसीएफ 1 होगा, इसको ले लेंगे। इसका एचसीएफ 1 नहीं होगा, इसको नहीं लेंगे। इसका एचसीएफ 1 होगा, ले लेंगे। इसका एचसीएफ 1 नहीं होगा, नहीं लेंगे। इसका एचसीएफ 1 होगा, ले लेंगे। इसका एचसीएफ 1 होगा, नहीं होगा, नहीं लेंगे। तो कितने जोड़े बनेंगे, एक यहाँ से बना 1 2 3 और 4। कितने जोड़े बनेंगे 4 जोड़े बनेंगे। कितने बनेंगे 4 जोड़े बनेंगे। आंसर नोट करिए, कितने जोड़े बनेंगे 4 जोड़े बनेंगे। क्वेश्चन को समझाते हैं, कुछ नहीं किया, दो संख्याओं का योग 288 है, उनका मौसा 18 है, तो युग्मों की संख्या ज्ञात करना है। युग्मों की संख्या ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, जो मौसा दिया है उसी को पहली संख्या 18x मान लो, दूसरी संख्या 18y मान लो, दोनों को जोड़ने पर दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पे 18 कॉमन ले लिया, इस तरह किया तो ये कहाँ चला जाएगा नीचे, कटाए तो कितना आ गया 16 आ गया। अब एड है ना, यहाँ पे योग है ना, किसी दो संख्या को जोड़ो और क्या करना है 1 से जोड़ना, किसी दो संख्या को जोड़ो कि 16 हो जाए। तो 16 1 और 15 को 16 तो 16 होगा, 2 और 14 को जोड़ेंगे तो 16 होगा, 3 और 13 को जोड़ेंगे तो 16 होगा, 4 और 12 को जोड़ेंगे तो 16 होगा, 5 और 11 को जोड़ेंगे तो 16 होगा, 6 और 10 को जोड़ेंगे तो 16 होगा, 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 16 होगा, और 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16 होगा। ठीक, जहाँ पे बराबर है वहीं पे जाके छोड़ दो। उसके बाद जिसका एचसीएफ होगा इन दो संख्याओं में ठीक ना, अगर एचसीएफ 1 आ रहा है तो वो कंसीडर होगा, एचसीएफ 1 नहीं आएगा तो कंसीडर होगा। 1 और 15 का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। 2 और 14 का एचसीएफ 1 नहीं होगा इसलिए इसको नहीं लेंगे। 3 13 का एचसीएफ 1 होगा इसलिए लेंगे। 4 और 12 का एचसीएफ 1 नहीं होगा तो इसको नहीं लेंगे। 5 11 का एचसीएफ 1 होगा ले लेंगे। 6 10 का एचसीएफ 1 नहीं होगा इसको नहीं लेंगे। 7 9 का एचसीएफ 1 होगा ले लेंगे। 8 8 का एचसीएफ 1 नहीं होगा इसलिए नहीं लेंगे। तो कितना हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो कितने जोड़े बनेंगे यहाँ पे पॉसिबल है 4 जोड़े पॉसिबल है। क्वेश्चन को नोट करिए, अगला क्वेश्चन नोट करिए, अगला क्वेश्चन इसी में करा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 216, इसको 216 बना लीजिए 216, और उनका मौसा कितना है, उनका मौसा 27 बना लीजिए। इसको बना लो तुम 27, इसको क्या बना लो 27 है। तो जोड़ों की संख्या कितनी होगी, तो जोड़ों की संख्या कितनी, यानी युग्मों की संख्या। युग्म में होता है पेयर, युग्म में इंग्लिश में क्या कहते हैं पेयर, युग्म को क्या कहते हैं इंग्लिश में पेयर कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, प्यार से करते हैं। इससे कितना है 27, तो पहली संख्या धन दूसरी संख्या, योग पूछ रहे हैं तो कुछ नहीं करना है। पहली संख्या को मान लेते हैं 27x और दूसरी संख्या को मानते हैं 27y। ठीक, ये दोनों किसके बराबर है 27y किसके बराबर है 216 के बराबर है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 27 को कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर 216, x प्लस वाई, ये कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा 216 27। इसको कटाइए, कितने बार में कट रहे हैं 8 बार पूरी ये कट जाएगा। कटा के देख लीजिए, कटाना आपका काम है। 8 बार पूरा कट जाएगा। तो संख्या क्या आ गया x प्लस वाई बराबर 8। अब देखिए 8 किस तरह बनेगा, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 बनेगा, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 बनेगा,
3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 बनेगा। 4 और 4 को जहाँ हाफ हो जाए छोड़ दीजिए। इसका इससे 1 होगा ले लेंगे, इसका इससे 1 नहीं होगा नहीं लेंगे, इसका इससे 1 होगा ले लेंगे, इसका इससे 1 नहीं होगा नहीं लेंगे। ये कितने जोड़े इसमें बने, कितने जोड़े बने भैया, कितने जोड़े बने, 2 जोड़े बने। तो आंसर कितना हो जाएगा 2। नोट डाउन करिए, देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। चलिए देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों को हम कराने जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन धीरे धीरे कराएंगे और लॉस और मकसद 2-3 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। आज ये वीडियो ये दूसरा लेक्चर है और अब लोगों को 4 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। 3 नहीं तो 4 ही हो सकता है, अगले लेक्चर में ये खत्म हो जाए। अगर थोड़ा बहुत बाकी होगा तो चौथे लेक्चर में इसको हम खत्म कर देंगे। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 55, 127 तथा 175 से भाग देने में प्रत्येक स्थिति में शेष 7 बचे। कुछ नहीं करना है। 55 संख्या दिया हुआ है, 127 संख्या दिया हुआ है और 175 संख्या दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, जो शेष बच रहा है ना सब संख्या में